हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट रिलेशन का एक पार्ट है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिंक सल्फाइड। तो याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड जो है वो दो फॉर्म में मिलता है। एक होता है FCC और एक होता है HCP। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड HCP मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड। तो HCP मतलब आपकी जो हेक्सागोनल सेल बनती हैं ऐसे, उनके बारे में है इस तरह से। ये ऐसे। और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। ये इस तरह से, ठीक। तो जो FCC यूनिट सेल वाला होता है उसे कहते हैं आप जिंक ब्लेंड, और जो HCP वाला होता है उसे कहते हैं आप उर्जाइट, राइट। तो अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिंक ब्लेंड के बारे में, यानी कि FCC लैटिस के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या याद रखें हम, इसमें आयन कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें कैटायन है Zn2+ और एनायन है सल्फाइड माइनस। फिर इनका रेडियस कितना होगा, तो कैटायन का रेडियस होता है 74 pm और जो सल्फाइड है इसका रेडियस होता है 184 pm। अब हम क्या करें, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करें। देखिए रेडियस रेशियो कितना आएगा, 74/184, ये आएगा 0.40, राइट। अब देखिए ये वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है, तो देखिए ये 0.225 से अधिक है बट 0.414 से कम है। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है, ये टेट्राहेड्रल वाइट्स की कंडीशन है, ठीक। यानी कि हम क्या समझे यहां से, कि जो हमारा सल्फाइड आयन है, टेट्राहेड्रल वाइट्स का लोकेशन का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा सल्फाइड आयन है वो FCC लैटिस को फॉर्म करेगा और जो Zn2+ होगा वो टेट्राहेड्रल वाइट्स को ऑक्युपाई करेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये देखिए, ये हमने बनाया FCC लैटिस, और FCC लैटिस कौन बना रहा है, सल्फाइड आयन। तो देखिए ये कॉर्नर्स पर हो गए सल्फाइड आयन और सभी फेस सेंटर पर भी हो गए सल्फाइड आयन, सभी फेस सेंटर पर भी हो गए सल्फाइड आयन, राइट। इस तरह से अब देखिए, इसमें ये तो सल्फाइड आयन हो गए, ये जो Zn2+ है ये टेट्राहेड्रल वाइट्स पर है। तुम्हें मालूम तो होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वाइट इसमें कहां पर बनेंगे। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स जो हैं वो हर एक कोने के, जो कोना देख रहे हैं आप, इसके जस्ट इनर साइड में होते हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं। यानी कि कोने कितने हैं, 8, कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और टेट्राहेड्रल वाइट्स भी कितने होंगे, 8। माइंड कीजिएगा, टेट्राहेड्रल वाइट्स भी कितने होंगे, 8। अगर आपको इनकी लोकेशन देखनी है कैसे बनते हैं, तो ये आपको हमने लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब देखिए एक खास बात और, तो हम देखें टेट्राहेड्रल वाइट्स जो हैं हर एक कॉर्नर्स के इनर साइड में है, हर एक कॉर्नर्स के इनर साइड में है, यानी इसके भी इनर साइड में, इसके भी इनर साइड में, इसके भी इनर साइड में, और इसके भी इनर साइड में, सबके इनर साइड में है। रेड से साइन कर देते हैं,
देखिए इसके भी इनर साइड में, इसके भी इनर साइड में, यानी ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। इसी तरह से इसके भी इनर साइड में ये और इसका ये हो गया, राइट। इधर पर भी ये और ये मान लीजिए यहां पर ऐसे, ठीक। तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे 8। पर ध्यान रखिएगा कि जो Zn2+ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो Zn2+ होता है वो सभी टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई नहीं करता है, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स पर होता है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो Zn2+ होगा वो सभी टेट्राहेड्रल वाइड्स पर न होकर के अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स पर होगा। यानी कि अगर इसके वाले टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है तो फिर इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा, यानी उसके आमने सामने जितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे उनमें फिर वो नहीं होगा। तो फिर इसको समझने के लिए कहां कहां पर होगा, तो हम डायगोनली याद रखिए। यानी कि अगर इसके टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है, मान लीजिए यहां पर है Zn2+, तो फिर इसका अगर ये है तो फिर इसके वाले टेट्राहेड्रल वाइड्स पर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका टेट्राहेड्रल वाइड ये है तो इसके जस्ट जो सामने ये वाला होगा फिर उसमें होगा Zn2+। तो इसके सामने कौन सा है, ये वाला। तो मान लीजिए इसका टेट्राहेड्रल वाइड्स की लोकेशन ये है, राइट। अब देखिए इसी तरह से जब इसके यहां पर हो गया तो फिर अब यहां, यहां और यहां इस इन चारों के वाइड्स पर नहीं होगा। अब देखिए कहां होगा, माइंड कीजिएगा कि ये इन दोनों के कॉर्नर्स पर है, यानी इसके और इसके। तो जो नेक्स्ट वाइड्स पर Zn2+ होगा वो इसके इन दोनों कॉर्नर्स के टेट्राहेड्रल वाइड्स पर होगा। ध्यान रखिएगा, इसका टेट्राहेड्रल वाइड मान लीजिए यहां पर है इसका, और फिर इसका टेट्राहेड्रल वाइड नो 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 यस यस ठीक ठीक, इसका टेट्राहेड्रल वाइड्स यहां पर है, तो फिर इसका टेट्राहेड्रल वाइड मान लीजिए यहां पर है, ये राइट, इस तरह से। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स किन किन पर Zn2+ होगा उनकी लोकेशन को आप सेट करेंगे। तो ये हमारे Zn2+ को शो कर रहे हैं, राइट। आप चाहें तो डायग्राम्स को यहीं तक बना सकते हैं, इसके आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए जो Zn2+ होगा, हम कह रहे हैं कि ये टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है। तो अगर टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है तो इसका मतलब वो 4 सल्फाइड आयनों से घिरा होगा। अगर वो टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है तो फिर 4 सल्फाइड आयनों से घिरा होगा। तो यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4। इसी तरह से जो सल्फाइड आयन होता है वो 4 Zn2+ से घिरा होता है और वो भी टेट्राहेड्रल वाइड्स को ही ऑक्युपाई करता है, राइट। तो सल्फाइड आयन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। अब बच्चों हमें अगर लिखना है कहीं पर भी तो हमारी बात इतनी इनफ है, अभी हम पर यूनिट सेल ZnS की संख्या भी निकाल सकते हैं। बट अगर हमें ये बिल्कुल क्लियरिफाइड करना हो कि Zn2+ हमारा टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, सल्फाइड आयन की भी 4 होगी, तो हमारा डायग्राम जो है थोड़ा से और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। तो देखिएगा हम डायग्राम को कैसे बनाते हैं, देखिएगा ये हमारा Zn2+ आयन है, तो इसमें कौन कौन से 4 सल्फाइड आयन टच करेंगे। तो इसको ये सल्फाइड आयन टच करेगा,
ये सल्फाइड आयन टच करेगा, ये सल्फाइड आयन टच करेगा और ये सल्फाइड आयन टच करेगा। तो इस तरह से इस Zn की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4, राइट। इसी तरह से इसको देखिए, इसको कौन कौन से टच करेंगे, तो इसको एक तो ये कॉर्नर वाला टच करेगा, एक ये टच करेगा, एक ये टच करेगा और एक ये टच करेगा, राइट। पूरा समझते जाइएगा, नहीं बाद में डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। अब जैसे ये है तो इसको आप कौन कौन से टच कराएंगे, एक तो ये हो जाएगा, फिर कौन सा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, राइट। तो ये इसके 4 आयन होंगे जो टच करेंगे। फिर देखिएगा इसे, इसको देखिए कौन कौन से 4 टच करेंगे, तो इसको देखिए एक तो ये टच करेगा, दूसरा ये टच करेगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। तो इस तरह से सभी Zn2+ जो होंगे वो 4 सल्फाइड आयन से गिरे होंगे और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4, राइट। अब Zn2+ की तो कंडीशन हो गई, बट जो सल्फाइड आयन है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे हुई और वो कैसे टेट्राहेड्रल वाइड पर हो गए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बगल में एक एडजेसेंट सेल बनानी होगी ऐसे, राइट। ये अब देखिए यहां पर अगर देखें ध्यान से तो ये FCC सेल सल्फाइड आयन की हो जाएगी, ये FCC सेल। अब Zn2+ कहां कहां होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा, ये Zn2+ होगा, राइट। बिल्कुल सिमिलर केस हम यहां भी बनाए, जैसे ये Zn2+ है तो इसको कौन कौन से सल्फाइड आयन टच करेंगे, 1 2 3 एंड ये 4, राइट। ध्यान रखिएगा ये हमारा जो है यहां पर सल्फाइड आयन है। अब इसको देखिए कौन कौन टच करेगा, 1 2 3 और ये 4, ऐसे, ठीक। आप और भी आगे बना सकते हो इसी तरह से, बट हमारा काम हो गया, अब आगे हमको नहीं बनाना। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो सल्फाइड आयन है, इसको देख रहे हैं ना आप सल्फाइड आयन को, ये जो सल्फाइड आयन है इसको यहां से 1 Zn2+, यहां से 2 Zn2+, यहां से 3 Zn2+ और ये 4 ये वाला, ठीक। तो इस तरह से सल्फाइड आयन को भी 4 Zn2+ कवर किए हुए हैं। तो इस तरह से सल्फाइड आयन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर Zn2+ और ये Zn2+ और सल्फाइड आयन की जो पोजीशन है वो एक जैसी आ रही है, यानी जैसे Zn2+ को 4 सल्फाइड आयन कवर किए हैं वैसे ही सल्फाइड आयन को 4 Zn2+ कवर किए हुए हैं और एक ही कंडीशन है, बिल्कुल एक जैसी। तो जैसे कि हमने बताया कि जो सल्फाइड आयन होते हैं यहाँ पर वो FCC सेल बनाते हैं और Zn2+ टेट्राहेड्रल वाइड पर होते हैं। तो इसका बिल्कुल वाइस वर्सा भी बिल्कुल राइट होगा कि Zn2+ की जो FCC सेल होगी उसके टेट्राहेड्रल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पर सल्फाइड आयन भी लोकेट होते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर देखिए हम पर यूनिट सेल कितनी यूनिट बनेंगी ZnS की, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सेल में
Zn2+ कितने होंगे या सल्फाइड कितने होंगे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो 1 यूनिट सेल में Zn2+ कितने होंगे अगर इसकी बात करें तो जो Zn2+ है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स पर है, तो कितने पर है 4 पर, यानी कितने होंगे 4। और सल्फाइड आयन कितने होंगे, तो जो सल्फाइड आयन है वो 8 कॉर्नर्स पर है, तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर पर होंगे, तो 6 × 1/2 यानी कि 1 + 3 यानी कि 4, तो सल्फाइड आयन भी होंगे 4। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 Zn है और 4 सल्फाइड है, यानी 4 ZnS, राइट। तो ये आपके जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, राइट। बच्चों हम इस डायग्राम को आपको एक बार और अच्छी तरह से बना करके बता देते हैं। हम ये मैटर हटा दे रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा इसको समझ सकते हैं। और बहुत अच्छी बातें आपको हमने बताई है, इसमें थोड़ा डायग्राम जो है कम क्लियर है तो हम इसे दोबारा बता देते हैं आपको। तो देखिए हमने ये Zn ये सल्फाइड आयन की FCC सेल बनाई, ये है सल्फाइड आयन की FCC सेल। अब आपको जो टेट्राहेड्रल यहां लोकेट करनी है, यानी जिन पर Zn2+ होगा, वो आपको इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, पहले इसके इनर साइड में लेना है यहां पर, और इसके इनर साइड का लेना है आपको यहां पर। आपको ये जो पॉइंट है बिल्कुल राइट जगह पर रखने होंगे, वरना डायग्राम की जो ज्योमेट्री आप शो करते हैं वो नहीं सही क्लियर शो पाती। तो आप इसको कोशिश कीजिए इस लाइन के जस्ट ऊपर बनाइए और इसको इस कॉर्नर के जस्ट नीचे बनाइए। इसका टेट्राहेड्रल वाइड आप यहां पर लोकेट कीजिए इस जगह पर, और इसका जो टेट्राहेड्रल वाइड है इसका वाला ये हो गया, और इसका जो है आप यहां पर लोकेट कर दीजिए। ठीक, बस आप अगर ये जो पॉइंट रखे हमने टेट्राहेड्रल वाइड्स के, ये अगर बिल्कुल सही जगह पर रख देंगे तो आपकी ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर होकर के आ जाएगी। तो देखिए इसमें अब हमको क्या करना है कि इनको देखना है कि किन किन चार से टच कर रहे हैं, यानी कि किन किन चार से गिरे हुए हैं। तो जैसे ये वाला है हमारा, तो ये 1 2 3 और ये 4, 3 फेस सेंटर पर और एक कॉर्नर पर टच करते हैं। अब देखिए यहां पर है तो 1 2 3 और ये 4, ऐसे ही ये वाला 1 जिस कॉर्नर के इनर साइड में है उसी कॉर्नर से देखिएगा, ये नहीं यहां से मिला दिया, इसके इनर साइड में है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे ये है, तो 1 2 3 और ये 4, राइट। इस तरह से आप देखिए उसके अगल बगल जो आपको 3 दिखेंगे आप उन्हीं से मिला दीजिए। अब देखो मिला देते हैं इसको, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। फिर ये वाले को 1 ये यहाँ पर है सल्फ, ये आपका Zn2+, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। फिर यहां पर आएंगे 1 2 3 और ये यहां पर ऐसे 4 ऐसे, ठीक। और इसमें 1 2 3 4 ये ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक। तो आप एक चीज इसमें देखेंगे कि इसमें एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री बन रही है, ये बीच में आप देखेंगे तो एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री बन रही है। तो ये जो Zn2+ होता है और सल्फाइड आयन होते हैं, इनको अगर कंप्लीटली कार्बन एटम से रिप्लेस किया जाए, यानी जहां जहां पर Zn2+ है और सल्फाइड आयन है उसकी जगह पर
कार्बन एटम को रखा जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, ये डायमंड का बन जाता है, राइट। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, बस उसमें Zn2+ और सल्फाइड आयन की जगह पर क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स में, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।